नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में इजुटेरिया के द्वारा जो नई मैगजीन रिलीज़ की गई है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, हम इसका डिस्कशन आपसे कर रहे थे। और इसके जो पहले पार्ट में है वो हमने मई महीने तक के करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था और उसको अपलोड भी कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स के साथ इसकी शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप सागर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैंने ये पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स अप्रैल महीने का। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार जो है पटना में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में देश रत्न प्राप्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इनके पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां जो महाधिवेशन है कहाँ पर आयोजित किया गया है, वो पटना में आयोजित किया गया है। और जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है, जिससे यहाँ के उद्यमी विश्व के अन्य देशों में अपने उत्पाद को निर्यात कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो ये पश्चिमी चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र, ध्यान रखिएगा डाकघर निर्यात केंद्र यहाँ पर खोला गया है। इसके द्वारा उद्यमी जो हैं पूरे विश्व में अपने उत्पादों का निर्यात कर पाएंगे। मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में हुए 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में जो है बिहार को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में संपन्न हुए 67वें जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में जो है बिहार को तीसरा स्थान यानी कांस्य पदक मिला है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के जीआई टैग पाने वाले कृषि उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है, ध्यान रखिएगा 6 हो गई है। पश्चिमी चंपारण का ये जो मरचा चावल है ये पश्चिमी चंपारण से प्रसिद्ध है और इसको अप्रैल 2023 में क्या है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब इसके साथ ही राज्य में जो अब जीआई टैग पाने वाले कृषि उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। कौन सा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। ध्यान रखिएगा, इसका पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पहला टाइगर रिजर्व है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये जिला आपको ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कैमूर का तो आपको पता ही है, तो ये कैमूर जिले में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 के पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, किसको, बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 में पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। आपको ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये कहाँ पर, मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में बिहार के दूसरे नंबर के इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका जो पहला प्लांट है वो कहाँ पर है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इस संयंत्र की क्षमता मक्का से प्रतिदिन 110 किलो लीटर एथेनॉल उत्पादन करने की है। इसे 152 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। मई 2022 में पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। अभी जो मैंने आपसे पूछा था वो यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर, पूर्णिया में जो है भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। लेकिन बिहार के जो है दूसरे इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, ठीक है। और पूर्णिया में यह भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र भी था, ठीक है। भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खुलेगी। कहाँ पर? बिहार के जो है भागलपुर में यहाँ बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खुलेगी। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद और बिहार सरकार के बीच भागलपुर में पहली बैडमिंटन एकेडमी खोलने के साथ 4 मुद्दों पर समझौता हुआ है, ठीक है। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। वो जिले कौन कौन से हैं? बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज हैं, ठीक है। किस ऊर्जा पाइपलाइन के तहत? पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत 6 जिले जो हैं बिहार के लाभान्वित होंगे। उनमें बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज ये ज़िले शामिल हैं। यह पाइपलाइन जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को गैस की आपूर्ति करेगी। ध्यान रखिएगा, ये जो पाइपलाइन है वो बिहार राज्य, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को गैस की आपूर्ति भी करेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये एक ही करंट अफेयर्स को कई बार रिपीट करने का हमारा प्रयास जो ये है, क्योंकि आपकी परीक्षा में अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए इसको आप बार बार पढ़ने का अब टाइम नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश ये है कि थोड़ा रोचक तरीके से कई एंगल से उसे पढ़ा जाए, जिससे वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाएं और आप अपने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ, ठीक है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का जो है पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, इसके तहत भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है, ठीक है। बिहार में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण L&T व कोरियाई कंपनी देबू जॉइंट वेंचर्स एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। डिज़ाइन कोरियाई कंपनी का है। इस 6 लेन पुल की लंबाई कितनी है? ये 22.76 किलोमीटर की है। ध्यान रखिएगा, बिहार में गंगा नदी पर, किस नदी पर? गंगा नदी पर देश के सबसे लंबे एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण जो है L&T कंपनी के द्वारा और कोरियाई कंपनी देबू जॉइंट वेंचर एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो डिज़ाइन है वो कोरियाई कंपनी का है और इस 6 लेन जो पुल की लंबाई कुल कितनी है? तो 22.76 किलोमीटर की है, ठीक है। पटना में जल्दी ही विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग से जोड़ेंगे। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? ये 1.5 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पटना में, कहाँ पर? पटना में जल्दी ही विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग से जोड़ेगी। आपको यह ध्यान रखना है किन किन जगहों को जोड़ेगी, तो बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को। इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो पटना में किया जाएगा, ठीक है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। बिहार को भारत सरकार से भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण विभाग बिहार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में बिहार राज्य को जो है भारत के से भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार यानी कि कौन सा पुरस्कार है? विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 के दौरान, ठीक है। और इसमें किस वास्तुकला के निर्माण, उत्कृष्ट वास्तुकला के निर्माण के लिए दिया गया है? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए यह पुरस्कार इसे दिया गया है। बिहार सरकार के पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग ने बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। बिहार सरकार के पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग के द्वारा कहाँ पर? बिहार के गोपालगंज में, ध्यान रखिएगा, गोपालगंज में थावे महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। चुनाव आयोग ने
निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया गया है। मोनिका दास ट्रांसजेंडर समुदाय से आती हैं और वर्तमान में पटना में कैनरा बैंक की कंकड़बाग शाखा में अधिकारी हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? मोनिका दास। ये एक ट्रांसजेंडर हैं और ये जो है वर्तमान में पटना की कैनरा बैंक की कंकड़बाग शाखा की अधिकारी हैं। इनको अभी हाल ही में निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता के लिए चुनाव आयोग ने अपना आइकॉन बनाया है। ठीक है, स्टेट आइकॉन बनाया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। वहीं इस सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल और चौथे पायदान पर बांका जिला है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 जारी की गई है जनवरी के लिए, उसमें राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में जो है बिहार का समस्तीपुर जिला जो है वो पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर शेखपुरा है, तीसरे पर सुपौल है, चौथे पर बांका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चारों के चारों जिले जो हैं बिहार के हैं। राजधानी पटना में एनआईटी द्वारा पीजी और रिसर्च तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है। कहाँ पर? राजधानी पटना में एनआईटी के द्वारा पीजी और रिसर्च तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है। एनआईटी पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट मटेरियल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी। इसके जरिए डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरुड़ों की संख्या कितनी है? 720 है, जो देश में सर्वाधिक है। आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक गरुड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? बिहार में, और इनकी संख्या कितनी है? ये 720 है। ठीक है, कोसी के कुशहा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 277 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत इस क्षेत्र के लिए कई योजनाएं मंजूर की गई हैं। इस राशि से इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का भी विकास होगा। यह राशि वर्ष 2023-24 के लिए, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में कोसी के कुशहा जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए 277 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। और कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत इस क्षेत्र में कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चालू की जाएंगी। इस राशि से इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास होगा और यह राशि कब से कब तक के लिए है? 23-24 के लिए। ठीक है, 2023-24 के लिए। मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेखपुरा में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर के वन अरण्य में शेखपुरा में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर बिहार का जो है बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ पर खोला जाएगा? मुजफ्फरपुर के वन अरण्य शेरपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, उसकी वजह से माफ़ी चाहता हूँ मैं। वन्य जीव को रेस्क्यू करने के बाद 15 दिन तक अस्पताल में रखकर पूरी तरह देखभाल किया जाएगा। फिर उसके स्वस्थ होने पर जंगल या आदिवास में उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बिहार के ग्रामीण व शहरी इलाकों में दूध उत्पादन से दूध की बिक्री के आंकड़े का मिलान किया गया है। इसमें पाया गया है कि बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है। ठीक है, इसमें पाया गया है कि बिहार में जो है प्रति व्यक्ति दूध का जो खपत है वो कितनी है? वो 400 ग्राम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट के शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा पहले स्थान पर है और पूर्णिया जो है दूसरे स्थान पर है। कौन सी रैंकिंग में? नीति आयोग के द्वारा जो जारी है आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में शीर्ष 5 जिले जो हैं उनमें शेखपुरा पहले पर है और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है।
भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया है। भारतीय डाक विभाग ने अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया है। जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी। विद्या दीदी सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्रों का संचालन करेगी। ध्यान रखिएगा, जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित होकर राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी। विद्या दीदी सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्रों का संचालन करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। चलिए मार्च महीने के करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। अभी बोध गया में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए 72.90 करोड़ एकड़ जो है जमीन चिन्हित की गई है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? बोध गया में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही महाबोधि कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये बात कि अभी हाल ही में महाबोधि कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव कहाँ पर किया गया है? तो ये आपको बोध गया में किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए कितनी ज़मीन चिन्हित की गई है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और भारत में जापान के राजदूत के बीच समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जी का बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5509 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और भारत में जापान के जो राजदूत हैं उनके मध्य समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो एजेंसी जी का है बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए देगी? तो 5509 करोड़ रुपए। NIT पटना के PhD के छात्र हिलोल चक्रवर्ती ने 4 साल के रिसर्च के बाद बनाए गए सिमुलेटर मशीन को पेटेंट मिल गया है। ठीक है, अभी हाल ही में NIT पटना के जो PhD के छात्र हैं हिलोल चक्रवर्ती, इनको 4 साल के रिसर्च के बाद बनाए गए सिमुलेटर जो मशीन है इसको पेटेंट दे दिया गया है। ठीक है, 22 मार्च 2023 को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कब? 22 मार्च 2023 को बिहार की कौन सी 111वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस बार की थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। आपको ध्यान रखना है, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार 3 दिनों तक बिहार दिवस का समारोह मनाया गया है। ठीक है, बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा को भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बिहार के 2 महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? राजगीर और नालंदा। इनको भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड से प्रदान किया है। ठीक है, बेस्ट हेरिटेज अवार्ड दिया है। खेलो इंडिया के तहत 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। हर जिले को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया के तहत 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे और प्रत्येक जिले को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी आवंटित किया जाएगा। बिहार में मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 17 जिलों का चयन किया है। अभी हाल ही में जो बिहार में मीठी क्रांति यानी कि इसका संबंध किससे है? शहद उत्पादन से है। इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के जो है 17 जिलों का चयन किया गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पटना के गंगा पथ पर 2 दिवसीय खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में कहाँ पर? पटना के गंगा पथ पर 2 दिवसीय खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया है। 20 किलोमीटर के सीनियर वर्ग में बिहार की मंजू कुमारी ने प्रथम, बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ध्यान रखिएगा, 20 किलोमीटर के जो सीनियर वर्ग में बिहार की मंजू कुमारी ने पहला स्थान हासिल किया है और बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स काफ़ी लंबे हैं, तो इनको एक बार अपने से गो थ्रू कर लीजिएगा तो ज़्यादा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टीबी की घटती दर के लिए बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है।
टीबी में 60% की कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल, 40% की कमी के साथ सीवान को जो है सिल्वर मेडल और 20% की कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया जिले को ब्रॉन्ज मेडल से पुरस्कृत किया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा टीबी की घटती दर कहाँ पर है? तो टीबी के जो सबसे ज़्यादा घटती दर है उसके लिए बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। उनमें मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जो हैं सबसे आगे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टीबी की दर घटती हुई नज़र आई है। मधुबनी जिले में की रहने वाली लोक गायिका मैथिली ठाकुर को वर्ष 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब उन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अभी हाल ही में जो है मधुबनी जिले की रहने वाली लोक गायिका मैथिली ठाकुर हैं, ठीक है। और इनको जो है 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब उन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। बिहार और झारखंड में पिछले साल मनरेगा मजदूर के लिए दैनिक मजदूरी 210 रुपये थी। अब इसे संशोधित करके 228 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में बिहार और झारखंड में पिछले साल मनरेगा की जो मजदूरी दर थी प्रतिदिन की वो 210 रुपये थी, लेकिन अब इसे संशोधित करके 228 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स एम्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार का समारोह 2023 का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ के? पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स एम्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया है। राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा। लाइब्रेरी चलाने वाली जीविका दीदी को 6,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। अभी हाल ही में राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र खोले जाएंगे और इसका संचालन जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा। लाइब्रेरी चलाने वाली जीविका दीदी को 6,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट और रिपोर्ट की अनुमति दी गई है। यह ग्रीनफील्ड सड़क बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, ठीक है। ये 200 किलोमीटर लंबा बनेगा और इसका निर्माण भारत माला फेज़ 2 प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR की अनुमति दे दी गई है। यह ग्रीनफील्ड जो है, यह ग्रीनफील्ड सड़क बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 मार्च 2023 को बिहार में अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू किया गया है। कब से? 15 मार्च 2023 को बिहार में अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू किया गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला जो है बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला जो है बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है। गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 वैज्ञानिकों में बिहार के प्रणव सुमन का चयन किया गया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद की जो साइंस सिटी है वहाँ पर अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के 16 वैज्ञानिकों को नामित किया गया है। उनमें बिहार के जो हैं प्रणव सुमन, इनका भी नाम शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की है, ठीक है। बिहार सरकार ने अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। सहरसा के बनगांव में रहने वाली लक्ष्मी झा ने दक्षिण अफ्रीका की 19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन किया है। कहाँ की हैं ये? सहरसा के बनगांव की रहने वाली, इनका नाम क्या है? लक्ष्मी झा। अभी हाल ही में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के
सबसे ऊंचे जो पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो, उस पर फतह किया है और देश का नाम रोशन किया है। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में है ये, और ये वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, बिहार के कहाँ पर, भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना शहर को टॉप 10 रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य है। नगर निगम ने पटना वासियों के सहयोग से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कचरा मुक्त शहर की शुरुआत की है। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना शहर को टॉप 10 रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नगर निगम के द्वारा पटना के वासियों के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन कचरा मुक्त शहर की शुरुआत की है। ठीक है। मोक्ष धाम योजना के तहत पहले चरण में जिला मुख्यालयों में सौदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। अभी 35 जिला मुख्यालयों और नदी घाटों के किनारे योजना को स्वीकृति दी गई है। ठीक है। कौन सी योजना? मोक्ष धाम योजना के तहत पहले चरण में जिला मुख्यालयों में सौदाह गृह का निर्माण करवाया जाएगा और अभी 35 जिला मुख्यालयों और नदी घाटों के किनारे योजना को स्वीकृति दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्च महीने के करंट अफेयर्स को देख लिया। चलिए फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने के मामले में बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं। दूसरा स्थान कर्नाटक का है और तीसरा स्थान जो है वो महाराष्ट्र का है। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें विज्ञान में नवाचार करने के मामले में जो है बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं, कर्नाटक के दूसरे नंबर पर, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क, जिसे हार्डिंग पार्क के नाम से भी जाना जाता है, पटना में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने 2 स्वर्ण 2 रजत सहित कुल 4 पदक जो है अपने नाम किए हैं। कहाँ पर? झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने 4 पदक अपने नाम किए हैं। उनमें से 2 स्वर्ण हैं और 2 रजत हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन पटना के सहयोग से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम जो है ऑक्टेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? प्रेमचंद्र रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में किया गया है। ठीक है, प्रेमचंद्र रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में किया गया है। बिहार के मधुबनी जिले के पैरा स्विमर मोहम्मद शम्स आलम का चयन पैरा स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो सीरीज होने वाली है उसमें किया गया है। इनका संबंध कहाँ से है? बिहार के मधुबनी जिले से इनका संबंध है। ये एक पैरा स्विमर है, इनका नाम है मोहम्मद शम्स आलम। इनका चयन जो है पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए अभी हाल ही में किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्य लोक में बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया है। उद्योग विभाग ने बिहार स्टार्टअप नीति 2023 के तहत स्टार्टअप बी हब का निर्माण किया है। किसके द्वारा किया गया है? उद्योग विभाग के द्वारा बिहार स्टार्टअप नीति 2023 के तहत स्टार्टअप बी हब का निर्माण किया गया है। कोई भी किसान या रैयत राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज में मात्र 10 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी किसान या रैयत जो है वो राजस्व अभिलेखों को डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज पेपर में मात्र 10 रुपये के ऑनलाइन भुगतान करके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट नीट जैम में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य है। ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता है? तो ये 18वीं नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट में, ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित की गई है? ये पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है जिसे बौद्धिक अड्डा नाम दिया गया है। पटना कला एवं शिल्प
विद्यालय परिसर में इसके लिए एक जगह चिन्हित की गई है। ठीक है, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए कहाँ पर, पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है जिसे बौद्धिक अड्डा नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। पटना कला और शिल्प महाविद्यालय परिसर में इसके लिए एक जगह निर्धारित की गई है। बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही डिस्पोजल मशीनें भी लगाई जाएंगी। इस योजना के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों का चयन किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में राज्य सरकार ने पटना में गंगा के किनारे बने जो मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा पटना में गंगा के किनारे बने मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। मुंगेर में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान इस कॉलेज का उद्घाटन किया है। ठीक है, बिहार में कहाँ पर, मुंगेर में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का शुभारंभ किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है समाधान यात्रा के दौरान। ठीक है, 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित कुल 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले बांका का पहला स्थान रहा है और कटिहार का दूसरे स्थान पर रहा है। कटिहार यानी कि नीति आयोग के द्वारा भी हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है, चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट अभी हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, ध्यान रखिएगा। जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले जो है, पहला बांका है और दूसरा कटिहार है। ठीक है, ये शामिल हैं। बिहार के स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा। यूडायस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में सभी स्कूलों को कक्षावार प्रत्येक बच्चे की पूरी जानकारी देनी है। इसके लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को आईडी नंबर मिलेगा। उसमें बच्चों का पारिवारिक और पढ़ाई के इतिहास का ब्यौरा दर्ज रहेगा, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में बिहार के जो स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा, यूडायस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में सभी स्कूलों को कक्षावार प्रत्येक बच्चे की जो है पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। और इसके लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को आईडी नंबर मिलेगा। उसमें बच्चों का पारिवारिक और पढ़ाई के इतिहास का ब्यौरा दर्ज रहेगा। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय में के 5 नए न्यायमूर्तियों को पद की शपथ दिलाई है। इसमें पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय करोल शामिल हैं। ठीक है, अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने 5 न्यायमूर्तियों को शपथ दिलाई है। उनमें पटना उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति हैं एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो संजय करोल थे, इनको नाम शामिल है। नीति आयोग ने बिहार में बच्चियों और महिलाओं में खून की कमी एनीमिया पर चिंता जताई है। जिलावार रैंकिंग में पूर्णिया जो है पहले पायदान पर है। नीति आयोग ने अभी हाल ही में बिहार में बच्चियों और महिलाओं में जो है खून की कमी एनीमिया जिसे कहा जाता है, उस पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें जिलावार रैंकिंग में पूर्णिया पहले स्थान पर है। ठीक है, राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बिहार के 21 बच्चों का चयन किया गया है। प्रणव सुमन जो है प्रोजेक्ट को आउटस्टैंडिंग A+ ग्रेड का दर्जा दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ किस राज्य से है, तो बिहार के बच्चों की है, वो 21 हैं। उनमें प्रणव सुमन जो है प्रोजेक्ट को आउटस्टैंडिंग ग्रेड A+ का दर्जा दिया गया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के टॉप 100 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार विदेश भेजेगी। यह पूरी तरह निःशुल्क होगा। इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। टॉपर छात्रों की सूची विश्वविद्यालय उपलब्ध कराएंगे और जिसके अनुसार छात्रों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, राज्य के जो सभी विश्वविद्यालय हैं उनमें टॉप 100 जो विद्यार्थी होंगे उनको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार जो है विदेश भेजेगी।
और यह पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। इसका जो भी खर्चा आएगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। और टॉपर छात्रों की जो सूची है कौन जारी करेगा, तो विश्वविद्यालय बताएंगे उन्हें, जिनके अनुसार छात्रों को विदेश भेजा जाएगा। ठीक है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा विलास का उद्घाटन गांधी घाट पर किया है। अब पर्यटक गंगा की लहरों पर लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा पाएंगे। ठीक है। किसके द्वारा? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा विहार का उद्घाटन कहाँ पर? गांधी घाट में किया है। अब पर्यटक जो है गंगा की लहरों पर लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा जिले में समाधान यात्रा के दौरान प्रेक्षागृह से 22 सदर अस्पतालों और 4 मेडिकल कॉलेजों में जीविका स्वास्थ्य केंद्रों का जो है शुभारंभ किया है। तभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सहरसा जिले में समाधान यात्रा के दौरान प्रेक्षागृह से जो है 22 सदर अस्पतालों और 4 मेडिकल कॉलेजों में जीविका स्वास्थ्य केंद्रों का शुभारंभ किया है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना का ब्रांड नेम तरकारी है। ठीक है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना का ब्रांड नेम क्या है? तरकारी है। इसको ध्यान रखिएगा। अभी 3 सब्जी उत्पादक संघों में से राज्य के 20 जिलों की समितियां जुड़ी हुई हैं। अब सभी जिलों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। सब्जी की थोक आपूर्ति के लिए वेबसाइट और ऐप को लॉन्च किया जा चुका है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार को अगले वित्तीय वर्ष केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1,02,737 करोड़ रुपए मिलेगा। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 17,288 करोड़ रुपए जो है अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 95,509 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को दीक्षा पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया गया है, ताकि छात्र वीडियो को अपनी सुविधानुसार कभी भी देख सकते हैं। ठीक है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को दीक्षा पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया गया है, ताकि छात्र वीडियो को अपनी सुविधानुसार भी देख सकते हैं। राजगीर में 740 करोड़ से बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? राजगीर में जो है 740 करोड़ रुपए से एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है एवं स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नालंदा जिले के पुरास्थल तिल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए संग्रहालय तिल्हाड़ा का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। अभी हाल ही में नालंदा जिले के जो पुरास्थल तिल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए संग्रहालय तिल्हाड़ा का निर्माण किया जा रहा है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की कि राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद धान एवं गेहूं की फसलों पर हो रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधता मिशन की स्थापना करेगी। ठीक है। राज्य केंद्र की तर्ज पर सरकार बिहार मिलेट मिशन योजना को शुरू करेगी। ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान कहा, यह घोषणा की कि राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख जो कृषि उत्पाद हैं धान और गेहूं पर फसलों पर जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं उनको देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधता मिशन की स्थापना करेगी एवं राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकार बिहार मिलेट मिशन योजना को शुरू करेगी। ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर तथा पूर्वी चंपारण को चुना गया है। इन जिलों में नए पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर तथा पूर्वी चंपारण को चुना गया है।
इन जिलों में नए पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जाएगा। 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा की शुरुआत की है। ठीक है, 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा की शुरुआत की है। ठीक है, फरवरी 2023 में सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कब? फरवरी 2023 में सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के जो है 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया है कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? रामधारी सिंह दिनकर को जो है मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके पौत्र डॉक्टर अरविंद कुमार ने स्वीकार किया है। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, उनके द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईआईटी पटना के सिविल और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग विभाग की शोध छात्रा नेहा पराशर को अवसर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फ्लोरिशिंग प्लास्टिक वेब शीर्षक वाली उनकी कहानी के लिए उन्हें दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मानित किया है। ठीक है, इनका नाम क्या है? नेहा पराशर को अवसर प्रतियोगिता में जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इनकी जो कहानी कौन सी है? फ्लोरिशिंग प्लास्टिक वेब शीर्षक वाली इनकी कहानी है। और दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें सम्मानित किया है। पूर्णिया जिले में मौसम संबंधी जानकारी को लेकर देश का दूसरा डॉप्लर रडार लगेगा। इससे कोसी सीमांचल के मौसम पर की सटीक जानकारी मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर? पूर्णिया जिले में मौसम संबंधी जानकारी के लिए देश का दूसरे नंबर का डॉप्लर रडार लगाया जाएगा और इससे कोसी सीमांचल के क्षेत्र की जो मौसम की जानकारी है वो सटीक तरीके से प्राप्त हो सकेगी। ईरान में आयोजित दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में पटना के सागर कुमार का चयन किया गया है। अभी हाल ही में जो ईरान में आयोजित होने वाली दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप है उसमें भारतीय जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में पटना के सागर कुमार का चयन किया गया है। बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित कर दी हैं। बिहार सरकार के द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की जो पढ़ाई है उसमें लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीटें जो हैं वो आरक्षित कर दी गई हैं। बिहार के बांका जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बिहार के कहाँ पर? बांका जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। सात फरवरी 2023 को बिहार के पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा को अखिल भारतीय कबीर मठ पारंपरिक कबीर सदगुरु द्वारा कबीर कोहिनूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, अभी हाल ही में कबीर कोहिनूर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुधा सिंह को सम्मानित किया गया है। और ये जो है बिहार के जो पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका प्रोफेसर हैं, इनका नाम क्या है? सुधा सिन्हा। इन्हें अभी हाल ही में कबीर कोहिनूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है आपको। वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में। ठीक है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। 2 फरवरी से 9 फरवरी तक बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पटना में, कहाँ पर? पटना में पहली बार दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया। अभी हाल ही में कहाँ पर? पटना में पहली बार दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पटना में किया गया है। कब से कब तक किया गया है? 2 से 9 फरवरी 2023 के मध्य। ठीक है,
4 मार्च को फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कंकड़बाग में फणीश्वरनाथ रेणु की आदमकद प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह को आयोजित किया गया है। ठीक है, कब? 4 मार्च को फणीश्वरनाथ रेणु जी की क्या है, जयंती के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहाँ पर? कंकड़बाग में। कंकड़बाग में फणीश्वरनाथ रेणु की जो है आदमकद प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हमने फरवरी 2023 तक के बिहार स्पेशल के जो करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आइए इसी के साथ जनवरी महीने के करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं यहीं पर। उसके बाद सारी हमारी महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगी। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकॉन बनाया है। बिहार का जो है स्टेट आइकॉन बनाया है। मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में बिहार के जो मधुबनी जिले से संबंधित हैं लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है और 2024 के लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं तब तक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इन्हें इसके लिए नामित किया गया है। ठीक है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से गंगा विलास जो जहाज है उसको हरी झंडी दिखाई थी। 16 जनवरी को यह जहाज विदेशी सैलानियों को लेकर के छपरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गाय घाट पहुंचा है। यह जहाज जो है बांग्लादेश से होते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय करके असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। ठीक है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से? वाराणसी से जो गंगा विलास जहाज है उसको हरी झंडी दिखाई गई थी और यह जहाज जो है विदेशी सैलानियों को लेकर के 16 जनवरी को छपरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गाय घाट पहुंचा था। यह जहाज जो है बांग्लादेश से होते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। ठीक है। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया जो है बिहार का पहला जिला बन गया है। हाथी पांव के जो मरीज हैं उनको दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया जिला जो है बिहार का पहला जिला बन गया है। ठीक है। बिहार ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है। राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 29% हो गई है। वर्तमान में बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या करीब 29,000 है, जो देश में सर्वाधिक है। बिहार में जो महिला सशक्तिकरण के लिए नई मिसाल पेश की गई है उसमें राज्य पुलिस में जो महिलाओं की भागीदारी वो कितनी हो गई है? 29% हो गई है। वर्तमान में बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या करीब 29,000 है, जो देश में सबसे अधिक किसी भी राज्य में पुलिस महिला कर्मियों की जो है नियुक्ति को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी जो निदेशक हैं इरिक सोलहेम, उन्होंने ट्वीट करके बिहार सरकार की गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है। बोध गया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्म गुरु दलाई लामा ने दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया है। ठीक है। बिहार के कहाँ पर? बोध गया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक जो धर्म गुरु दलाई लामा हैं, इन्होंने दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया है। ठीक है। राज्य सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला किया है। इससे आसानी से अपने उत्पाद को दूसरी जगह भेजा जा सकेगा। इस पार्क का निर्माण पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2022-23 के तहत किया जाएगा। ठीक है। कहाँ पर? बिहार के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। इसके द्वारा जो है आसानी से लोग जो है अपने उत्पादों को दूसरी जगह भेज सकेंगे और इस पार्क का निर्माण जो है पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2022-23 के तहत किया जाएगा। ठीक। बिहार में अरवल और सिवान दो ऐसे ज़िले हैं जहां अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। बिहार में अरवल और सिवान जो है ऐसे ज़िले हैं जहां अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। रिपोर्ट में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को शामिल किया गया है। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2023
2022 की रैंकिंग जारी की गई है। देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शेखपुरा जिला शिक्षा व्यवस्था को फिर से पहला स्थान मिला है। ठीक है, 112 आकांक्षी जिलों की जो रैंकिंग अभी जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, इसमें जो है शेखपुरा को शिक्षा व्यवस्था के लिए फिर से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नासिक में आयोजित 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई थी 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, ये सुहानी कुमारी का संबंध कहाँ से है? तो बिहार से है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जिला जो है वो शीर्ष स्थान पर है, जहां 93% बच्चों में नामांकन है। ठीक है, वहीं सहरसा में जो है 92.8 बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। भारतीय रेल और डाक विभाग संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना ला रहे हैं। इस योजना का पहला पार्सल भारतीय रेलवे द्वारा 26 जनवरी को सूरत से बिहार लाया गया। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लाया गया है। पहली बार इस योजना के तहत सूरत से मुजफ्फरपुर रूट के लिए पार्सल लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में चुना है। ठीक है, अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इस थाने का चयन किया गया है। बाईस जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी का निधन हो गया है। वे 3 बार नालंदा से सांसद रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व जो राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी हैं उनका निधन हो गया था। वे 3 बार नालंदा से सांसद रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा सरकारी छात्रावासों में दीदी की रसोई संचालित की जाएगी। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में कहा था कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों तथा सरकारी छात्रावासों में जो है दीदी रसोई संचालित की जाएगी। घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान शुरू करेगा। ठीक है, घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम जो है स्वच्छता परिक्रमा का अभियान जो है उसको शुरू करेगा। दरभंगा में बिहार का पहला सबसे अत्याधुनिक तारामंडल तैयार किया गया है। दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने किया है। ध्यान रखिएगा, दरभंगा में बिहार का पहला सबसे अत्याधुनिक तारामंडल तैयार किया गया है और दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का जो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकियां निकाली गई हैं। पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, कब? गणतंत्र दिवस के समारोह में बिहार की जो है 12 विभागों की झांकियां निकाली गई थी। इसमें पंचायती राज विभाग को जो है प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि कृषि विभाग को दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सॉफ्टवेयर का ट्रायल मुजफ्फरपुर के हलीमपुर पंचायत में किया था। किसने किया था? तो राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सॉफ्टवेयर का ट्रायल मुजफ्फरपुर के हलीमपुर में किया था, हलीमपुर पंचायत में। इसका उपयोग क्यों किया गया था? तो फर्जीवाड़े के जो मतदान होते थे उन पर रोक लगाने के लिए। मोइनुल हक स्टेडियम में वर्ष 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने मणिपुर को 220 रन से हराकर पहली बार प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। ध्यान रखिएगा, मोइनुल हक स्टेडियम में वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में फाइनल मुकाबले में बिहार टीम ने किसको हराया था? मणिपुर को 220 रनों से हरा करके पहली बार प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। बिहार के बेहतर प्रदर्शन के बदौलत रणजी के प्लेट ग्रुप से निकलकर एलीट ग्रुप में शामिल हो गया। ठीक है,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीले के पास 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पटना सर्कल में नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीले के पास 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बेंगलोर में बिहार की बेटी सानवी चौहान ने 911 की उम्र में के ग्रुप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 60वीं नेशनल रोलिंग स्केटिंग चैंपियनशिप में बेंगलोर में आयोजित की गई थी। उसमें बिहार की जो बेटी है सानवी चौहान 9 से 11 वर्ष की उम्र में, और इस वर्ग में इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। बिहार का जो है चौथा कृषि रोड मैप जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसकी अवधि कब से कब तक है? 2023 से 28 तक है, ध्यान रखिएगा। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है इसकी अवधि 2023 से 28 तक है। ठीक है, इस कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया सवाल है। तो कब? 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को की गई थी। 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिमी चंपारण से, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि नगर में बेतिया से पश्चिमी चंपारण में की गई थी इसकी शुरुआत। 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 24-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो 104 करोड़ 9 लाख। ठीक है, 3 जनवरी को 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के लिए 104 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। जैविक जो कॉरिडोर बनाने की बात की गई है उसमें बिहार के 13 जिलों का चयन किया गया है। इस योजना में जैविक किसानों को अग्रिम अनुदान की जो राशि है वो पहले वर्ष में 11,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी, दूसरे वर्ष में 6500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी और तीसरे वर्ष में 6500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मिशन गुणवत्ता अभियान की। ठीक है, राज्य के जिला जो अस्पताल हैं उनमें चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो मिशन गुणवत्ता अभियान की। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को। ठीक है, बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया है? तो लोक गायिका मैथिली ठाकुर को। ये कहाँ से संबंधित हैं? तो बिहार के मधुबनी जिले से। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक? तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त में अनाज मिलेगा। पहले 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ, 1 रुपये प्रति किलो अनाज जो मोटे अनाज हैं उनको दिया जाता था, लेकिन अब फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रेमचंद्र रंगशाला पटना में किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव जो है 3 से 7 जनवरी को प्रेमचंद्र रंगशाला पटना में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा उत्सव की तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है छपरा में। राष्ट्रीय युवा उत्सव की तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये छपरा में किया गया है।
ठीक है। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी की पेशकश की गई जिसे खारिज कर दिया गया? तो कौन सी? रबर डैम यानी गया जी डैम की जो झांकी है उसको खारिज कर दिया गया था। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी पेशकश की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था? रबर डैम यानी गया जी डैम की जो झांकी थी उसको खारिज कर दिया गया था। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखेगी। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर कोई भी अब बिहार की झांकी नहीं दिखेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स को पूरा कवर कर लिया है। अब इसके बाद के हम महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं अन्य करंट अफेयर्स के उनको भी कवर कर लेंगे जल्दी से। तो इसलिए आप अपने विषयों का जल्दी से रिवीजन करिएगा, 1 से 2 बार इस वीडियो का रिवीजन करिएगा तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब आपकी परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है तो आप रिवीजन पर ही फोकस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, किसी नए स्रोत की तरफ मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है, दोस्तों थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो उतना अच्छे से नहीं बनी होगी, मुझे पता है। तो इसके लिए जो भी सुझाव होंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में उसको दर्ज कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे की चीज़ों को सुधार कर सकेंगे। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।